उनमें से एक ने पूछा, क्या तुम बदला लेना चाहते हो? सुचन ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? उसने कहा, तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है। अगर तुम कुंग फू सीखना चाहते हो तो पहले मेरे वॉन को हराओ। वुअन बिल्कुल बाई शुवोंग जैसा दिखता था। सुचन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वुअन ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। वुअन बोला, डर गए? घर जाओ। सुचन ने जवाब दिया, नहीं, तुम बहुत धीमे हो। तभी वुअन ने सिर्फ 2 उंगलियों से सुचन को जमीन पर दबा दिया। फिर भी सुचन ने हार नहीं मानी। ताकत में बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन वह जितनी बार गिरता उतनी बार उठ खड़ा होता। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी शियाओइंग ने उसे खून से लथपथ देखा। उसे दुख भी हुआ और गर्व भी, क्योंकि इसका मतलब था कि वे जल्द ही अपने बेटे को बचा पाएंगे। इसके बाद सुचन रोज वुअन के साथ अभ्यास करने लगा। वह हर दिन हारता, बार बार घायल होता, लेकिन कभी हार नहीं मानता। इन अनुभवों से वह सीखने लगा। वह पहले से ज्यादा शांत हो गया और उसकी चालें बेहतर हो गईं। अब वह डंडों, तलवारों और हथौड़ों से भी लंबे समय तक लड़ सकता था। कुछ समय बाद उदाजी ने उसकी नब्ज जांची। मछली के जहर का असर उसके शरीर से निकल चुका था, लेकिन उसकी नब्ज अभी भी असामान्य थी। यह पागलपन या अभ्यास में गलती का संकेत था। जब सुचन प्रशिक्षण के लिए बाहर गया तो उदाजी ने शियाओइंग को सच बताया। उसने कहा कि उसने रोज सुचन की चोटें देखी हैं और जानती है कि वह बाई शुवोंग और वुअन के साथ अभ्यास करता है। उदाजी ने कहा, इस पहाड़ पर तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। अगले दिन शियाओइंग ने सच्चाई जानने का फैसला किया। वह वानफो रॉक पर गई और हैरान रह गई। वहां सुचन एक बोतल पकड़े हुए खुद से बातें कर रहा था और खुद को ही चोट पहुंचा रहा था। वुअन और बाई शुवोंग कहीं भी नहीं थे। सब कुछ सुचन की कल्पना था, यहाँ तक कि उसकी चोटें भी। शियाओइंग का दिल टूट गया। घर लौटने के बाद भी सुचन अपने प्रशिक्षण के बारे में बातें करता रहा। आखिरकार उसने उसे सच्चाई बता दी।